क्यों सुने शिव पुराण। देखो, माता पिता की हत्या करना तो बड़ा पाप है, लेकिन माता पिता का अपमान तो जाने अनजाने, भले ही हम अपने को सही मानते हैं, हम तो यहां तक कहते हैं भले ही वो बिल्कुल गलत हो, तब भी हो जाता है, किसी प्रकार हो जाता है। कभी ना कभी अगर मुंह से नहीं किया होगा, मन से किया होगा। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, सोचते नहीं। ये भी तो अपराध है कि नहीं, बोलो। पत्नी को गृहलक्ष्मी कहते हैं। पत्नी के लिए कुछ बुरा कहना, बुरा सोचना, उसको बात बात पर डांट देना, उसके हृदय को दुखाना, भले हम देवराज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अपराध तो हमसे भी होता है कि नहीं। हमारे लिए शिव पुराण की उपयोगिता क्या है कि ऐसे सभी अपराध, ऐसे सभी पाप माता पिता पत्नी परिवार के लिए जो हमसे हुए होंगे, वो सब मिट जाएंगे इन 9 दिनों में। बोलो राधे राधे। दूसरी कथा, बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी जिसका नाम है चंचुला, उनकी है। अजीब सा नाम है। चंचुआ इंद्रियेण विषयान लुनाती सा चंचुला। जो अपनी इंद्रियों को हमेशा विषयों में लगाकर रखती है, विकारों में लगाकर रखती है, उसे चंचुला कहेंगे। चंचुला चरित्रहीन नहीं थी, लेकिन पति चरित्रहीन था। बिंदुक, दोनों ब्राह्मण हैं। ये ऐसा गांव था वाशकल नाम का, कि इस गांव में रहने वाले लगभग सभी लोग पापी थे। बोलो राधे राधे। सभी चरित्रहीन थे। एक चंचुला ने अपना धर्म बचाया था, लेकिन जब धीरे धीरे उसे लगा कि मेरा पति गलत है तो मैं ही क्यों सुधरी रहूं। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, व्यक्तिगत है। किसी और के बिगड़ने से हम भी बिगड़ जाएं, अपने कर्म का फल वो भी भोगेगा। तुम्हारे पास एक्सक्यूज कुछ भी हो कि उसने ऐसा किया इसलिए हमको बिगड़ना पड़ा, लेकिन ये मान लेना, जब जीवन व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है लाइफ आपकी, तो फिर कर्म का फल तो अवश्यमेव भुक्तव्यम। भगवान गीता में कह रहे हैं कि नहीं, भोगना नहीं पड़ेगा अर्जुन, भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। उस समय भगवान ये नहीं कहेंगे कि उसने ऐसा किया था इसलिए तुमने ऐसा किया था कि नहीं। इतना बहुत है। चंचला का भी पतन हो गया। आश्चर्य देखिए, कथा में हर चीज बोली नहीं जा सकती। कभी कभी कोई विषय ऐसा होता है, उसे आपके बस संकेत से समझ लीजिएगा, क्योंकि विषय ऐसा है बोल नहीं सकते मर्यादा में। बिंदुक ने कहा कि चंचुला, तेरा भी चरित्र तो गिर ही गया, तो ऐसा कर, इसी को व्यवसाय बना ले, पैसा कमा और मुझे पैसा दे। मुझे तुझसे प्रेम नहीं है, मुझे पैसे से प्रेम है। पत्नी से वो गलत कृत्य कराकर बिंदुक ने पैसा कमाना शुरू कर दिया, धनवान हो गया। और हमें लग रहा होगा क्या ऐसे गलत व्यक्ति होते हैं, होते थे। किसी युग में कमी नहीं रही गलत की, ध्यान रखना। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे पापी आज कलयुग में नहीं हो सकते। बोलो राधे राधे। रावण और कुंभकर्ण के जैसा बल शिशुपाल, दंतवक्त्र, कंस, दुर्योधन, कौरवों में नहीं था, ये मान लेना। कृष्ण ने हंसते हंसते मार दिया कंस को, और रावण को मारने में समय लगता है। मधुकैटभ दैत्यों को मारने में समय लगता है। भगवान नारायण को भी ध्यान दीजिएगा, इतने शक्तिशाली थे। खैर,
धनवान हो गई, बिंदु की मृत्यु हो गई। पैसे से जीवन नहीं बचता। ठाकुर जी ने जो निश्चित की है जिंदगी, आयु, जितनी चाबी भरी राम ने। कोविड में आपने देख लिया, कोरोना काल निकला, पैसा था, ऑक्सीजन नहीं थे, पैसा था, अब लेकर खड़े थे गड्डियां, बेड नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे अवेलेबल। ये काल आपने देखा, बुरा मत मानिएगा भयंदर वालों, हम लोग बहुत जल्दी भूल गए इस समय को। 3 वर्ष नहीं हुए अभी पूरे बीते हुए, 3 वर्ष नहीं हुए, और हम लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे हमने कभी किसी को मरते ही नहीं देखा। 2.5 वर्ष में हमारा वैराग्य कहां गया? शादियों में जितना अपव्यय पहले होता था उससे ज्यादा अब हो रहा है। बोलो, उस समय लोग 1.5 वर्ष के लिए धर्म से कितना जुड़ गए थे। कोविड के अलावा कोई बीमारी होती थी क्या हमको? क्योंकि हम घर का शुद्ध भोजन करने लगे थे। जो धर्म में कथाएं नहीं सिखा पाई, वो अनुभव ने सिखा दिया था कि बाहर का मत खाओ, दूषित मत खाओ, हर किसी के हाथ का। अरे हर किसी की बात क्यों कही गई है? हाथ धुले होंगे, हाइजीनिक होगा फूड, इसको कहाँ हाइजीनिक कर लोगे? मन के विचारों को कैसे सुधार सकते हो? ये सुधरेगा तो सब सुधरेगा। घर में बढ़िया बढ़िया भोजन करते थे आप, हमारी माता बहन गूगल पे सर्च कर करके, यूट्यूब देख देख के दुनिया की सारी डिशेस बनाना सीख गई। बोलो राधे राधे। अच्छा पुरुषों, एक बात बताओ, पिछले 2.5 साल में वो कुछ खाने को मिला क्या दोबारा? बताओ तो आप लोग। क्यों राठी जी, मिला क्या? देखो तुलसी वाली, अब बगल में मत बोलो, आप मत बोलो, हम इधर दूर वालों को बोल रहे हैं। ऐसा है क्या? और उस समय तो रोज खाते खाते थक गए, लेकिन बीमार नहीं पड़ रहे थे क्योंकि घर का शुद्ध कर रहे थे। आज हल्का भी खाते हो तो बीमार पड़ जा रहे हो। बात समझिए, हर किसी के हाथ का मत खाइए। धर्म जो कहता है थोड़ा पालन करिए, जीवन संवर जाने वाला है। हम चलते हैं, बिंदु की मृत्यु हो गई, धन रखा रह गया, चंचला का बुढ़ापा आ गया। वो अपने बच्चों को लेकर एक बार तीर्थ यात्रा करने गई। तीर्थ में जाने वाले सब लोग धर्मात्मा ही नहीं होते, पापी भी बहुत जाते हैं। गंगा नहाएंगे, जीवन भर के पाप धो आएंगे, यमुना जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, सारे पाप धो देंगे। गोकर्ण नाम के तीर्थ क्षेत्र में गई। गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र आज भी कर्नाटक में है, आप जानते हैं, बहुत सुंदर क्षेत्र है। वहां भगवान शंकर का स्थल है। उस गोकर्ण क्षेत्र में गई थी तीर्थ यात्रा करने, एक शिवालय पुराना, और वहां शिव कथा चल रही थी। ये शिव कथा में परिवार के साथ बैठ गई और व्यासपीठ से बताया जा रहा था कैसे कैसे पाप करो तो कौन कौन सा नरक मिलता है। ये रोने लगी, कांपने लगी। कथा का विश्राम होते ही वक्ता के चरणों में लेट गई और इसने कहा कि महाराज कुछ नहीं छिपाऊंगी क्योंकि मेरा अंतिम समय पास से है, लेकिन मैंने जीवन भर पाप ही पाप किए। वक्ता ने कहा मां तू ऊपर बैठ, आप मुझ पापनी को मां कहते हैं? वक्ता ने कहा पापनी, तूने शिव कथा सुनी, शिव मंदिर में सुनी, तेरी आंखों में आंसू हैं प्रायश्चित के, कहां है पाप, कहां रहा पाप? ध्यान दीजिएगा सज्जनों, हमने कुछ भी किया लेकिन करने के बाद अगर हमारी आंखों में प्रायश्चित के आंसू हैं, पश्चाताप के आंसू हैं, गलती हो गई तो ठाकुर जी कहते हैं तेरे आंखों के आंसुओं की धारा में तेरे जीवन भर के सारे पाप बह जाते हैं।
आप कभी मत सोचिए कि आपको पापों के प्रायश्चित के लिए किसी के थ्रू भगवान के पास जाना पड़ेगा। किसी के माध्यम की आपको आवश्यकता नहीं है पापों को धोने के लिए। अरे सीधे ठाकुर जी के पास जाओ, जो भी आपके इष्ट हो उनके सामने जाकर कह देना, अपराध हो गया, मैं मानता हूं गलती हुई है, और ये विश्वास रखना भोलेनाथ दोबारा नहीं करूंगा, मुझे पश्चाताप हुआ है। दुनिया से कहोगे, दुनिया तुम्हारे आंखों के आंसुओं का विश्वास नहीं करेगी, कोई नहीं करेगा, लेकिन शिव अवश्य करते हैं, क्योंकि शिव का अर्थ ही विश्वास होता है। बोलो राधे राधे। हाँ, शिव को भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। रामचरितमानस में प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव को विश्वास ही तो कहा है सज्जनों, पार्वती जी को श्रद्धा कहा है। इसकी बात हम सती प्रसंग में करेंगे। आज के संदर्भ में श्रद्धा और विश्वास, बात समझ में आ रही है? किसी किसी धर्म में आपको मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, कन्फेस करना कहते हैं। आप समझ रहे हैं? कुचक्र ऐसा चल रहा है। आज पहली बार हमने आपके भयंदर में शब्द देखा, माता, ये हमने कभी नहीं देखा। आप समझ गए? किसी और धर्म की माँ के लिए मदर से माता होना, आपको शायद इस शब्द कौंधा के नहीं, मन में हमारे तुरंत कौंध गया, क्योंकि सनातनियों का विश्वास माता शब्द पर बहुत है, मदर शब्द पर नहीं है, इसलिए माता बनाने में देर नहीं की गई। मुंबा बोलो तो माता आई, माता महालक्ष्मी, हर सिद्धि, विंध्यवासिनी, बात समझ रहे हैं? माता शब्द यहां थोड़ा घातक हो गया। बोलो राधे राधे राधे। आप समझ गए हमारा इशारा? रास्ते में हमने आज शोभा यात्रा में देखा वो माता शब्द। स्थल की बात नहीं कर रहे हैं, शब्द की बात कर रहे हैं। कोई स्थल बुरा नहीं, कोई धर्म स्थल बुरा नहीं। हम खूब गए हैं, चर्च में खूब गए हैं, मस्जिदों में खूब गए हैं, गुरुद्वारों में तो खैर गुरुद्वारे तो अपने ही हैं, वहां तो खूब ही गए। माता शब्द कौंधा। सज्जनों, उस वक्ता ने एकदम सटीक बात कही है। आज दुनिया में ऐसे वक्ताओं की आवश्यकता है जो आपको बहकाए नहीं, आपको मूर्ख नहीं बनाए, आपको सत्य से जोड़े। बुरा मत मानिए, हमारे वक्ता बिगड़ गए हैं, हमारे वक्ता भटक गए हैं। आज धन, ये व्यासपीठ जो है ना, ये कमाई का साधन मात्र हो गई है। ना आपके उद्धार की चिंता है, ना अपने उद्धार की चिंता है, नरकों पर भरोसा है नहीं। सुनाया जा रहा है जिसे आप प्रायश्चित करें, कुछ धन आए, डराकर करना धर्म नहीं है। शनि की 7.5 है, इसलिए हनुमान जी के मंदिर में शनिवार को जाना ये आवश्यक नहीं है। हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, हनुमान जी हर स्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। इसलिए शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाओगे तो कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। क्या करूं, कैसे उद्धार होगा? वक्ता ने कहा, चंचुला तू बैठकर नियम से शिव पुराण कथा सुन ले, भगवान शंकर की कृपा होगी ही होगी, तेरी रक्षा होगी, तेरे सारे पाप मिटेंगे। चंचुला ने उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया, पूरा किया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा निवेदन है, प्रयास कीजिएगा। भागवत तो कहीं ना कहीं बार बार मिल जाएंगी, शिव पुराण नहीं मिलेंगे। व्यस्तता होती है, ऑफिस भी जाना है, घर के कामकाज भी होते हैं, लेकिन प्रयास कीजिएगा कथा को नियम से सुन लें। ये बात जो कही गई ना, नियम से सुन लेना महत्वपूर्ण है। आज ही तो भोजन किया था,
अब रात को करने की जरूरत क्या, बहुत से लोग नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन कल ही तो किया था, अब आज क्या करें। घर की पत्नी कहे कि अभी अभी मैंने कल ही तो भोजन खिलाया था तुमको, फिर भूख लगाई तुमको, मैंने परसों ही तो भोजन बनाया था, अभी फिर भूख लगाई क्या। नियम है, बोलो। और जगह लोग 2 बार खाते होंगे, सनातनी तो 20 बार खाता है, बोलो राधे राधे। और राजस्थान के लोग तो चकाचक खाते हैं। अरे जरा जोड़ मुस्कुरा के कहो भाई, हमारे गुजराती भाइयों की तरह नहीं खाते आप लोग। हमारे गुजराती भाई थोड़ा थोड़ा खाएंगे, हर आधा घंटे में खाएंगे, 1 घंटे में खाएंगे, और राजस्थान वाला 3 बार पाएगा, लेकिन इतना चकाचक पाएगा कि 2 घंटे तक तो डकारी आती रहे, बोलो राधे राधे। राजस्थान की बात हमको इसलिए जल्दी समझ में आ जाती है क्योंकि अपने ब्रज में और राजस्थान की संस्कृति में कोई फर्क ही नहीं, अंतर ही नहीं है, बोलो राधे राधे। राधे राधे थोड़ा बोलते रहा करो भाई, 108 बार बोलना है राधे राधे। पूरी कथा सुनी, समय बीता, मृत्यु हुई, और कथा का ये प्रभाव, ये शिव पुराण की महिमा, चंचला को लेने के लिए शिव ने विमान भेजा, जिसके चरित्र का इतना पतन हो गया कि उसका व्यवसाय ही यही था, उसको शिव ने अपने चरणों में स्थापित कर लिया। शिव समान दाता नहीं, सो मान लेना, ध्यान रख लेना। उनका नाम आशुतोष है, आप तो उसकी कथा सुन रहे हैं जिसको प्रसन्न करने में समय नहीं लगता। 1 लोटा जल भी चढ़ाते हो तो तुरंत काम कर देता है। करते हैं कि नहीं, बोलो। और 1 लोटा जल में काम कर देते हैं, अपने आप को चढ़ा दो तो, अपने मन को चढ़ा दो तो। अरे उस चोर की कथा तो सबने सुनी है कि नहीं सुनी है ना, उसने अपने को ही चढ़ा दिया। आपको बताएं, काल्पनिक कथा नहीं है, ये सच्ची घटना है। वाराणसी में आज भी गंगा किनारे अस्कुंडा मोहल्ले में वो मंदिर है जहां की ये घटना है। अभी तक हमने सोचा था ऐसी कल्पना है, ऐसा बना दी गई घटना नहीं, स्थल है वो। वाराणसी के लोग दिखाते हैं वो मंदिर, कभी जाएं तो पूछिएगा। चोर गया चोरी करने के लिए शिव, और कुछ मिला नहीं, हाथ साफ करने को सामने एक शिव मंदिर ही था। राधा कृष्ण का मंदिर होता, बढ़िया सोने के मुकुट मिल जाते, नहीं होते तो चांदी के मिलते, बढ़िया पोशाक मिल जाती। अब बाबा के मंदिर में क्या धरा है। हाँ, कल बात करेंगे। फ्री की पूजा, बिना पैसे की पूजा हो सकती है तो केवल एक देवता की हो सकती है, वो भोलेनाथ है, बोलो राधे राधे। है कि नहीं, बिना पैसे की। अब देखा, इधर उधर देखा तो कुछ था ही नहीं, क्या चुराऊं, चोरी तो करनी ही है। ऊपर एक घंटा टंग रहा था, और व्यवस्थापकों ने भी क्या घंटा टांगा था, बिल्कुल शिव जी के ऊपर ही टांग दिया, और थोड़ा ऊंचा टांग दिया। चलो इसी को चुरा के कुछ 100-200 रुपए मिल ही जाएंगे, छोटा सा घंटा है। हाथ बढ़ाए, थोड़ा नाटे साइज का था, हाथ बढ़ाए तो पहुंचे नहीं, और हाथ बढ़ाए तो पहुंचे नहीं। उसने कहा कौन देखने वाला, पत्थर ही तो है। चढ़ गया, शिव के ऊपर चढ़ा, शंख बजने लगे, घंटे घड़ियालों की ध्वनि होने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कीर्तन होने लगा, और तुरंत गणों के साथ भगवान शंकर माता पार्वती को लिए प्रकट हो गए। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ महादेव की जय। दिखकर घबरा गया, दूर भागा। शिव ने कहा रुक 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 रुक, मांग 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 मांग। बाबा आप मुझे वरदान देने आए हो कि मारने आए हो त्रिशूल उठाकर? अरे कैसी बात करता है, तू मेरा भक्त है। उसे तुरंत चरण पकड़े, कहा बाबा मैंने तो कभी आपकी भक्ति भजन कुछ किया नहीं, मुझे ओम नमः शिवाय भी कभी जपना नहीं आता, आप सच्ची में मुझे वरदान देने आए हो? शिव ने कहा जो मांगेगा वो दूंगा, कुछ भी मांग ले वो मिलेगा। बाबा मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या प्रसन्न हो गए?
और इतने प्रसन्न हुए कि कुछ भी मांग ले, जितने चाहे वरदान मांग ले। शिव ने कहा जो तूने किया वो किसी ने नहीं किया। बाबा मैंने किया क्या? ओम नमः शिवाय जपा नहीं, रोली चावल मेरे पास है नहीं, चंदन मैंने लगाया नहीं, भस्म मैंने लगाई नहीं, दूर्वा बेलपत्र मेरे पास थी नहीं, भोग था नहीं, आरती वारती कुछ मैंने नहीं उतारी, घंटा भी चुराता तो शायद बज जाता, घंटा भी नहीं बजा। मैंने क्या किया? शिव ने कहा मैंने जो तूने किया। अरे वो तो सुना बाबा, किया क्या? कोई रोली चढ़ाता है, कोई चावल चढ़ाता है, कोई चंदन चढ़ाता है, कोई बेलपत्र, कोई आग, कोई धतूरा, कोई भांग, कोई भोग, कोई आरती। तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। गिरजापति के पद पंकज में गिरजा 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 गिरजा, गिरजापति के पद पंकज में गिरजा 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 गिरजा। सच्ची घटना है ये, ऐसे शिव है। चंचला पहुंच गई ठाकुर जी की शरण में। शिव ने कहा चंचला तू पार्वती की सेविका होगी। पार्वती जी ने उठाया, हृदय से लगाया और कितनी सुंदर बात कही माँ ने। माँ ने कहा चंचला तुझे देखकर मुझे अच्छी अनुभूति हो रही है, मुझे ऐसा लगता है तू आज से मेरी भक्त नहीं है, सेविका नहीं है, तू मेरी सखी हो गई। शिव ने अपनी सेवा में ले लिया और पार्वती जी ने सहेली बना लिया। इससे ज्यादा सौभाग्य की बात कुछ हो सकती है क्या? बोलो। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, जरा तालियों की सेवा करते हुए आइए 2 मिनट गाते हैं। सभी अपने हाथ ऊपर करके ताली बजाते हैं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा पाप मिटाने वाला और नहीं, ऐसा पाप
से निराला कोई और नहीं। बोले से निराला कोई और नहीं। तुमने सबका कष्ट मिटाया, तुमने सबका कष्ट मिटाया, मुझको बाबा क्यों बिसराया, बाबा क्यों बिसराया, मुझको बाबा क्यों बिसराया। मुझको बाबा क्यों बिसराया। ओ ऐसी बिगड़ी बनाने, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ 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 से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं। कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। नमः पार्वती पतये हर